हेलो फ्रेंड, परसेंटेज के टाइप 6 को डिस्कस करा रहा हूँ 1 to 50 क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है ना। तो इनकम हम लोग लेट कर लेते हैं, क्या है 100। क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर खर्च कितना 72% खर्च करता है। ठीक है, तो 72% खर्च कर लो तो सेविंग कितना बचेगा, फ्रेंड 28। 100 से 72 सब्ट्रैक्ट कर लिए तो कितना बचा हमारा सेविंग 28। अब बोल रहा है क्या, इसमें आय में 28% की वृद्धि होती है। ठीक है, 28% की वृद्धि होती है तो प्लस 28 कर लो, क्या हो जाएगा 128। अब आगे क्या बोल रहा है कि तथा खर्च में 25% बढ़ जाता है। तो खर्च में 25% बढ़ा तो 25% मत निकालो, डायरेक्ट हम लोग 125% निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारा जो बड़ा हुआ अमाउंट है ना वो ऐड होकर निकल जाएगा। 72 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 100। सॉल्व करते हैं इसको फ्रेंड। 25 5 जा 25 4 जा, ओके, और 18 4 जा कितना होता है 72। तो 18 बचे कितना होता है 18 5 जा 90। हमारा नया जो एक्सपेंडिचर निकल गया 90 बढ़ने के बाद। आगे आते हैं और तो सेविंग कितना हो जाएगा फ्रेंड, सेविंग हमारा कितना हो जाएगा 128 माइनस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 सेविंग। कितना का चेंजेस हो रहा है 10 का। ठीक है, तो परसेंट वृद्धि इन सेविंग, यहाँ सेविंग लिख देता हूँ, सेविंग में परसेंट वृद्धि पूछ रहा है। कितना का चेंजेस हो रहा है देखो 10 का। 10 किससे फ्रेंड 28 पे 100 लगा लो, काटेंगे 5, ये 14 हो जाएगा और कटेगा 50 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 250 अपॉन 7 और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, ये अप्रॉक्स 7 3 जा 21। ठीक है, और 40 हो गया, 7 5 35, 35 के आसपास कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन थर्ड, तो 35.7 हमारा आंसर होगा। और ये वृद्धि हो रहा है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्या एक फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 8840। ठीक है, वर्कर है, देखो समझना, वर्कर है और सभी अधिकारी ऑफिसर है। देखो अधिकारी को ऑफिसर लिए हैं और कर्मचारी, इसमें कर्मचारी को हम लोग वर्कर ले लिए हैं। ठीक है, तो देखो सभी का वेतन कितना है 8084, मतलब इसमें कर्मचारी और ऑफिसर दोनों हो गया फ्रेंड। ठीक है, कर्मचारी मतलब वर्कर और ऑफिसर दोनों हो गया। अब बोला सभी अधिकारी का औसत वेतन कितना 15,000, चलो 15,000 इसको ले लो। ओके, और शेष कर्मचारी का औसत कितना है 8,000, तो कर्मचारी क्या हुआ ये 8,000 और टोटल दोनों मिला के कितना है 8840। एलिगेशन लगा रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना यहाँ पे कितना हो जाएगा 840 और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6160। ओके, 60 90 और 100 और 615। ठीक है फ्रेंड, ओके। अब बोल रहा है क्या, तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लोग कर लेते हैं तो देखो कट 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, हटा लो। पहले यहाँ 10 लगाओ, इस 0 से ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा। एक 0 से 10 कैंसिल हो जाएगा और काटते हैं इसको। ठीक है, ये कटेगा 12 से काटो, 7 से काटते फ्रेंड। ठीक है, तो 12 7 जा ये हो गया, 7 से इसको काट लो, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 हुआ और यहाँ पे 5। ठीक है, 56 अगेन 7 8 जा 56 कट गया
और कटेगा 4 से काट लो, 4 3 सा और ये 22, तो क्या दिख रहा है 22 और वर्कर का, और ये निकला हमारा ऑफिसर का। तो अधिकारियों का पूछ रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो परसेंट ऑफिसर का परसेंटेज निकालना है, परसेंट ऑफिसर का कितना है, ऑफिसर 3 यूनिट 3 है, और टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड, टोटल कर्मचारी और ऑफिसर मिला के ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो 22 और 3 है, मतलब 25 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। 3 हमारा ऑफिसर है, टोटल 25 है, तो 25 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ऑफिसर का निकालना, ऑफिसर 3 पे 25 का निकालेंगे और ये 100 हो जाएगा, 25 कटेगा कितने टाइम, 4 टाइम, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 12% क्या होगा, अधिकारियों का प्रतिशत होगा, और यही आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ये मैंने क्यों ऐड किया 25, क्योंकि टोटल करना है ना फ्रेंड। देखो ये मैंने क्यों ऐड किया, वर्कर 22 था और हमारा ऑफिसर 3 था, तो टोटल मिलके 25 हो गया, ठीक है। 3 यूनिट हमारा क्या है ऑफिसर, और टोटल कितना 25, तो 25 आउट ऑफ 25 निकालते हैं, और 100% के लिए 100 लगा लिए, तो 12% हमारा आंसर हुआ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। ओके फ्रेंड, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग धर्मदाय संस्था को दान देता है, ठीक है। डोनेट करता है 30%, शेष राशि क्रमशः 30% और 25% पत्नी और बेटे को देता है, ठीक है। तो देखो 30% प्लस 25% किसको देता है फ्रेंड, पत्नी को, मतलब 55% भाग ये बांटता है किसको, वाइफ प्लस सन को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो उसके पास टोटल कितना था 100 में से 55 हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लिए, तो बचा कितना उसके पास 45% बचा, ठीक है, शेष राशि। अब बोल रहा है बाकी वो अपने तीनों बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है, उनकी बेटी में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है, एक को 42 लाख मिलता है फ्रेंड, ठीक है। तो एक चीज़ समझना, एक को 42 लाख मिलता है, तो तीनों को कितना मिलेगा, 3 × 42 ये मिलेगा, ठीक है। अब बोल रहा है क्या 30% भाग धर्मदाय संस्था को दान देता है, तो बचा हुआ बात कितना होगा 70%, तो फ्रैक्शन उल्टा लगा लो, 100/70 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसके जितना पैसा था ना अमाउंट था वहाँ तक पहुँचना है, इस वजह से उल्टा लगा रहे हैं, ठीक है। और 45% बचा हुआ है, ठीक है, तो 100 का 45% निकालो, उल्टा लगाएंगे 100/45, ठीक है फ्रेंड। अब सॉल्व करते हैं इसको, 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 7 6 जा, ये कटेगा 7 6 जा, और ये 15 से कटेगा 15 3 जा, ये 2 3 जा हो जाएगा, और ये 5 3 जा, ये 20 बार में कटेगा 20, ओके। कितना दिख रहा है 2 2 4 4 400, मतलब 400 लाख उसके पास संपत्ति था, 400 लाख रुपया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सेकेंड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आदमी का कुल संपत्ति पूछ रहा था, ठीक है, तो कुल संपत्ति निकालें, इस वजह से फ्रैक्शन को उल्टा लगाएं फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्या राहुल का वेतन रोहित के वेतन के से 50% अधिक है। तो एक चीज़ समझना, 50% अधिक का मतलब क्या हुआ, प्लस में लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2, मतलब क्या 3/2 हो जाएगा। राहुल और रोहित का रेशियो निकल गया, किसका अधिक है फ्रेंड, राहुल का। राहुल कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा, और ये 2 यूनिट, एक एक जीरो चिपका दो, ठीक है, 20 30 और 20 हो गया दोनों, ये हमारा इनकम निकल गया दोनों का। अब बोल रहा है यदि राहुल 2250 पे बचाता है, ठीक है, जो उसके वेतन का 8% है, ठीक है,
तो वेतन इसका कितना है 30 है, इसका 8% निकाल लो। 30 का 8%, एक 0 हटाओ, ये हटा लिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 और ये 5 हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये 4 × 12 और 5, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 और 5 के 20, ठीक है 2.4 और 2.4 यूनिट का वैल्यू हमारा गिवन है। बोल रहा है ये इनकम का बोल रहा था ना 8% तो बचाता है, ये बोल रहा है इनकम का 8% वो बचाता है। और ओरिजिनल वैल्यू हमारा क्या था, बचाता कितना था फ्रेंड 2250, तो 2.4 यूनिट का वैल्यू गिवन है 2250। ओके, क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा 2250 अपॉन 2.4, डेसिमल हटाओ ऊपर चला जाएगा। ओके, निकालना क्या है रोहित का वेतन। रोहित कितना है 20 यूनिट फ्रेंड, तो 20 यूनिट यहाँ पे लगा लो। 225024 मल्टीप्लाई 10 इंटू 20 करेंगे। मैं इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। 20 यूनिट का वैल्यू कितना है 2250 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 24। ओके, बस काटना फ्रेंड, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कटेगा 25 4 जा, ठीक है 5 4 जा 20, 6 4 जा। ओके, इसको काटते हैं 6 3 18, 6 3 18, तो यहाँ कितना हो गया फ्रेंड 45, ठीक है। और 7 6 42, तो 3 बचा 30, 6 5 जा 30। ओके, कंप्लीट कट गया ये नंबर। ओके, 6 से अल्टीमेटली बचा क्या हमारा नंबर 375 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5। ओके, 5 5 जा 25, 2 7 5 जा 35। देखो 5 5 जा कितना हुआ 25, 2 7 5 जा 35 और 2 37, 3 और 5 3 जा 15 और 3 18, 1870 और 10 चिपका दो और यही हमारा आंसर हो जाएगा। रोहित का इनकम है, रोहित का इनकम ही पूछ रहा था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। बोल रहा है क्या राजू की आय उसके वेतन से 20% अधिक है, ठीक है 20% अधिक है, क्या हो जाएगा 1/5 होगा ना। इट मीन्स अधिक है मतलब 5 से 6 हो रहा होगा। तो इनकम देखो, इसका इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात कर रहा है, ठीक है। इनकम कितना है 6, एक्सपेंडिचर कितना है फ्रेंड 5, तो सेविंग कितना होगा 1, तभी तो 5 6 हो जाएगा। अब जो बोल रहा है वैसे वैसे फ्रैक्शन वो लगाते जाएंगे परसेंट। व्यय में 20, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, ठीक है। इससे हम लोग निकाले इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो। यदि उनके आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि हो रही है, चलो ठीक है, आय में 60% की वृद्धि हो रही है, तो प्लस साइन लगा, और उनके व्यय में 70% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। यहाँ भी वृद्धि हो रही है फ्रेंड, तो यहाँ भी प्लस लगा, और तो उसकी बचत में कितने परसेंट बढ़ेगा या कमेगा, ठीक है। देखो इनकम में वृद्धि हो रहा है, एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रहा है, तो सेविंग में वृद्धि होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x लगा लो, x% प्लस में ही ये कितना हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 जा 36, 360 इज इक्वल टू 7 5 जा 35 प्लस x, तो x इक्वल टू क्या निकलेगा 360 और माइनस का 350,
ओके, अल्टीमेटली 10% की वृद्धि होगी। ओके, एक्स का वैल्यू, तो एक्स का जो वैल्यू आया 10% की वृद्धि, वृद्धि लिख लो, कंफ्यूजन होगा तो। और यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड, बढ़ेगा। ओके फ्रेंड, क्यों वृद्धि हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि साइन ना पॉजिटिव में आ रहा है, इस वजह से वृद्धि बता रहे हैं। अगर निगेटिव में आता तो हम लोग कमी बताते। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इनकम एक्सपेंडिचर बना लो, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, बोल रहा आय में 75% खर्च करता है। ठीक है, खर्च करता है 75, सेविंग 100 होगा इसका, सॉरी इनकम 100 होगा, एक्सपेंडिचर 75 है, तो सेविंग कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। इसको और छोटा कर लेते हैं ना फैक्ट रेशियो को, 25 से काट लो, 25 हो जा, 25 3 जा, 25 1 जा। ठीक है, अब ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इनकम में 20% की वृद्धि हो रही, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस, और बचत में 1% घट रहा है। ठीक है, इंटू 1% घट रहा है, यहाँ माइनस लगा लो, और इसमें पता करना है क्या होगा। अच्छा, यहाँ बोल भी रहा है वृद्धि होगा, तो हम लोग प्लस में ही लेके चलेंगे। चलो ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 24 जा 80 इज इक्वल टू 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 1, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 81, और x इक्वल टू क्या निकलेगा? 81/3, इट मीन्स 27% की वृद्धि होगी। ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है मोनिका अपनी आय को 72% खर्च कर देती है। यदि उनकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो उनकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है। तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, तो देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसका इनकम कितना है मोनिका का? 100। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है? 72, और खर्च कितना है? वही एक्सपेंडिचर ही खर्च हुआ, तो सेविंग कितना होगा फ्रेंड? 28 होगा ना? एक मिनट, ठीक है, 75 था यहाँ फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे 72 था, तो सेविंग कितना होगा? 28। इसको और छोटा कर लो, छोटा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 4 जा 18 4 जा 72 होता है, और ये 7 4 जा 28। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो जो बोल रहा है एज इट इज पुट कर लेते हैं। बोल रहा है क्या? आय में 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब इंटू 20 करेंगे, प्लस आगे बचत में 15% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसमें 15% लगा लो, 15% की वृद्धि हो रही है, प्लस लगा लो, और खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि पूछ रहा है, तो एक्स पूछ रहा है। ये सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा? 25 मल्टीप्लाई टू 500। ओके, 500 इज इक्वल टू 18x प्लस 17 5 से 105 होता है, तो 18x इक्वल टू कितना निकलेगा? 500 माइनस 105, सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना होगा? 395 होगा, सॉरी 395। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? 395/18, डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट कटेगा नहीं फ्रेंड, तो 21.94% के आसपास नंबर आएगा ये, और ये वृद्धि में होगा, वृद्धि बोल रहा है ना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है? ऑप्शन थर्ड, ये अप्रॉक्स 21.9% वृद्धि। ओके, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए और बी के वेतन का योगफल
कितना है 43,000 मतलब 43,000, ठीक है। ये अपने वेतन का 95% खर्च करता है, मतलब ए प्लस बी का वेतन का योग गिवन है 43,000। ए क्या बोलता है 95% खर्च करता है, तो बचाता कितना फ्रेंड 5%, तो ए का 5% निकाल लो। अब एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बचत समान है, दोनों का बचत समान, तो बचत इक्वल कर लो, है ना। ये 5% बचत निकला, 95% खर्च करता है ए, तो बचेगा कितना 5%, है ना। बी भी 80% खर्च करता है तो 20% बचाएगा, और ये कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो उनका बचत समान है, ठीक है, तो बचत कर लिए। यहाँ से इनकम का रेशियो निकल जाएगा, ये हटाओ 5 4, तो A/2 बी का जो रेशियो निकलेगा ना वो क्या निकलेगा फ्रेंड, ठीक है, A/B मतलब 4 ए निकलेगा और बी 1 निकलेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और दोनों मिला के कितना 5 यूनिट है, और 5 यूनिट का वैल्यू कितना है फ्रेंड, क्वेश्चन में गिवन है 4300, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा 4300/5। निकालना है किसका, ए का कितना है 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालो, ठीक है। कितना हो जाएगा 4300/5, एक जीरो और है ना, 3 जीरो है फ्रेंड, 3 जीरो, एक जीरो इंटू 4 लगा लो, ठीक है। काटते हैं फ्रेंड, देखो ये कटेगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 40 हुआ, और 3 8 6 जा 30, ठीक है, कट गया कंप्लीट। और जीरो लगा लो, 2 0, 30 कटा 2 जीरो बचा, तो नीचे क्या बचेगा 8600 मल्टीप्लाई 4, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर कितना आ जाएगा 6 4 जा 24, ठीक है। 4 के आसपास कोई नंबर है, हाँ ठीक है, 34400, और यही आंसर होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। मतलब ई का वेतन कितना निकाले फ्रेंड हम लोग 34400, ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रुपया है फ्रेंड, जीरो 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 2 जीरो रुपया होगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 पे आते हैं, बोल रहा है ए और बी, वही क्वेश्चन है बिल्कुल, ए प्लस बी के वेतन का योग कितना गिवन है 43,000,000, वैसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड, लेकिन इसमें बी का निकालना है, वहाँ क्या था ए का निकालना था, ठीक है। एज इट इज सब कुछ सेम होगा, सिर्फ बी का निकालना है ना। तो क्या निकाले थे हम लोग, ए का 5% निकालेंगे, 5% बचाता है, 95 खर्च करता है, 5% बचाएगा। बी का 80% मतलब 80% मतलब 20% बचाएगा, ठीक है। बी का 20%, ठीक है, हटाओ परसेंटेज हटा लिए, 5 4 जा, तो A/2 बी का रेशियो क्या निकला 4:1 5, और 5 यूनिट का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है 4300, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी काटे थे फ्रेंड, पीछे वाले क्वेश्चन में कितना कटा था, कट गया था 8600, ठीक है, 8600 ये कटा था 5 से, और पूछ रहा है बी का, बी एक यूनिट ही है फ्रेंड, तो बी का हमारा यही आंसर होगा, है ना। बी एक यूनिट का वैल्यू ही निकालना है, देखो बी है ना, तो कितना हो जाएगा 8600 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 10 पे आते हैं, बोल रहा है क्या, ए और बी के वेतन का योग, ठीक है, ए प्लस बी के वेतन का योग कितना है 45,000 है। बोल रहा है ए के वेतन
का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। तो वही हम लोग निकालेंगे यहाँ से। सेविंग इक्वल गिवन होगा, देखो बचत समान है ना, तो बचत समान कर लो। कितना बचाता होगा फ्रेंड? 15% बचाता होगा। ओके, इज इक्वल टू बी कितना बचाता होगा? 30%। ओके, चलो परसेंट हटाओ, 15 टू सा कट जाएगा, मतलब A/B का रेशियो क्या निकला? 2:1। ठीक है, और ये 3 यूनिट हुआ। 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 45,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा? 100, 15,000। पूछ रहा है क्या बी का? बी कितना है? यही तो है बी, 1 यूनिट। ठीक है, बी 1 ही यूनिट है, तो 15,000 हमारा आंसर होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्या? ए और बी के वेतन का योग, ये भी सेम क्वेश्चन है। ए प्लस बी के वेतन का योग कितना है? 42,000, 42,000। तो ए अपने वेतन का 75% बचाता है, तो कितना खर्च करता है ना फ्रेंड? ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है, तो बचाता कितना? 25%। ठीक है, इज इक्वल टू बी 90% खर्च करता है, मतलब 10% बचाता है। ओके, ए एंड बी का रेशियो निकाल लो, ये परसेंटेज खत्म, और ये कटेगा 5 5 सा और 5 2 सा, मतलब A/B का रेशियो क्या निकलेगा? 2:5। ओके, कितना हो गया? 7, और 7 यूनिट का वैल्यू गिवन है 42,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा? 42,000/7। ये कटेगा 7 के 42, 7 6 जा 42, 6 टाइम कटेगा, 1 2 3 0 लगा लो। ठीक है, पूछ क्या रहा है? बी का वेतन 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल लो 5 यूनिट 6,000 × 5 क्या हो जाएगा? 30,000, 30,000। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा रिशु अपने आय का X% बचाता है, यदि अपने आय का 26%, यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होगी। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं क्या? इनकम क्या होता है? इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, इनकम में एक्सपेंडिचर्स और सेविंग दोनों इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिकेशन लगाएंगे। बोल रहा है कि आय में 26% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर देखो कितना है इसका? व्यय 20%। ठीक है, और सेविंग कितना है फ्रेंड? 50%। ओके, इसका कंपेयर करेंगे हम लोग किससे? ओवरऑल इनकम से। इनकम कितना? 26%। घटाओ, ये कितना निकलेगा? 26, 24 निकलेगा यहाँ पे। 50 से 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या निकलेगा? 6 काटेंगे, 4 और 1 का रेशियो निकला, टोटल कितना होगा? 5। ठीक है, तो 5 हमारा इनकम होगा फ्रेंड। ये क्या निकल के आएगा? इनकम। और ये 4 जो निकला हमारा क्या? ये जो 4 निकला ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है फ्रेंड। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या होता है? इनकम होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स हमारा क्या था? आय प्रतिशत निकालना है, x%। ठीक है, तो x% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सॉरी, एक्स आय अपने x% बचाता है, सेविंग का प्रतिशत निकालना है। तो सेविंग हमारा क्या है? 1 यूनिट है ना, तो 1/5/100 लगा लेते हैं, तो 20 हो जाएगा, मतलब 20% वो सेव करता है। यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? ऑप्शन 3। यहाँ पे ध्यान देना, अपनी आय का 1% बचाता है, मतलब सेविंग का परसेंटेज पूछ रहा है। 1% क्या है? सेविंग है हमारा। ठीक है, ये सेविंग है फ्रेंड। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान
पे खर्च करता है। तो एक विशेष महीने में परिवार ने दान में 1200 रुपये खर्च किया, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन गिवन है और उसका वैल्यू भी गिवन है। 8% दान में देता है और वो भी बता दिया एक महीने में वो कितना दान देता है, 1200 रुपया, ठीक है। तो 8% का वैल्यू 1200 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200/8, ये कटेगा 15 बार में तो 150 हो जाएगा। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई 100, मतलब 15,000 उसका इनकम है। ओके, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट, ये इनकम होगा फ्रेंड, इनकम ही तो पूछ रहा था। इनकम 100% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराया पे, देखो 20% किराया पे, 20% किराया पे प्लस 10% स्टेशनरी पे प्लस 14% यातायात पे, ओके, प्लस 18% बिजली पे। ये सबको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पे वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 30, 40, 50 और 50 और 12, 60, 62, ओके, 62% खर्च कर देता है। तो बचता कितना है फ्रेंड उसके पास, बचाता कितना है, बचाता कितना है, या सेविंग लिख लो ना, ऐसे बचत नहीं लिखना, बचत लिख लो। बचत कितना है उसका, 100 का 62% सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना निकलेगा, 38%, 38% बचाता है। और वो बोल रहा है बचा हुआ अमाउंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 1520, ठीक है। मतलब 38% का जो वैल्यू है ना 1520 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1520/38 निकालना है 100%, ठीक है। और ये नंबर कंप्लीट कट जाएगा 40 टाइम फ्रेंड, 40 बार में कट जाएगा। तो 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 100 × 40 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4000, और 4000 हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यही। भानु का मासिक इनकम पूछ रहा है, ठीक है। इनकम 100% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पे, ठीक है, और शेष वेतन का 1/4 दान पे खर्च करता है, ठीक है। तो एक चीज़ पहले समझ लेना, इनकम कितना है इसका, 100 रुपया, ठीक है। 20% भोजन पे खर्च करता है, तो एक्सपेंस कितना कर लिया, खर्च कितना कर दिया फ्रेंड, 20 रुपया खर्च कर दिया, ठीक है। तो सेव कितना हुआ होगा इसके पास, सेविंग 80 रुपया सेव किया होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोल रहा है क्या कि शेष वेतन का 1/4 दान पे खर्च करता है, ठीक है। मतलब सेविंग का 1/4 दान पे खर्च करता है। 80 का 1/4 निकालते हैं, मतलब 20 रुपया और वो दान पे खर्च करता है, ठीक है। तो 20 रुपया और इसमें ऐड कर लो तो 40 रुपया अब एक्सपेंडिचर हो गया, और सेविंग कितना हो गया, 80 से हम लोग 20 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 सेविंग होगा। ये जो दान दिया ना फ्रेंड, ये दान दिया 20 रुपया, 1/4 दान पे देता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक्सपेंडिचर में आएगा ना, ये दान वाला अमाउंट है, ठीक है। तो 20 सेविंग से हमारा 20 रुपया और घट जाएगा, तो ये नया सेविंग होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोल रहा है क्या, दान पे खर्च करता है, वो प्रति माह 9600 रुपये बचाता है, ठीक है, सेव करता है। जो भोजन और दान के खर्च के बाद शेष राशि क्या आता है, ठीक है। तो शेष राशि का आधा बोल रहा है, इस राशि का शेष राशि हमारा ये है, ये शेष राशि है, इसका आधा बोल रहा है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 60/2 करेंगे तो मतलब 30, ओके, 30। और 30 यूनिट का जो वैल्यू गिवन है फ्रेंड, ये गिवन है 30 यूनिट का वैल्यू क्या है, 9600। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9600/30। 10 से 10 हटाओ, ये कटेगा, 3 3 9, 3 2 320, ओके फ्रेंड, 320। तो बोल रहा है क्या, मासिक वेतन कितना होता है, 100 यूनिट।
तो 100 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो, 320 मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो कितना हो जाएगा 32,000 हमारा इनकम हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सेकंड एक होगा फ्रेंड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझना है। देखो ये बोल रहा है ना कि जो भोजन और दान पे खर्च करने के बाद बचा, तो भोजन और दान में 20 रुपया दिया था, ठीक है, ये तो बचा कितना 60, और 60 का बोल रहा है क्या बची हुई राशि का आधे के बराबर है। तो आधा कितना हुआ इसका? आधा 30 के बराबर हमारा ये अमाउंट है, ठीक है, बचाता है ना, बचत के बराबर बोल रहा है, इसका हाफ, तो 30 के बराबर हमारा 9,600 था। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाला है तो 100 यूनिट हमारा इनकम होता है। ओके फ्रेंड, तो 32,000 इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। रुपया फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।